किया जा सकता है, उनको वहाँ से हटा करके कैसे अच्छे कंडीशन में लाया जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम and I will explain every single word and every single expression so that you can understand it well. Far, far from gusty waves, these children's faces. ये 2 बार इन्होंने शब्द यूज़ करा है, फार फार, जैसे बहुत दूर बहुत दूर। कहाँ से बहुत दूर है? गस्टी वेव्स, मतलब गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका। और हवा के झोंके कहाँ होंगे? जहाँ खुली जगह होगी। तो ये उन जगहों से बहुत दूर हैं। कौन दूर है? दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे। चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे उन जगहों से बहुत दूर हैं जहाँ इतनी हवा के झोंके चलते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, किस तरह के हैं? जैसे कि छोटे मोटे जो पौधे होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जैसे घास फूस है, वो उनको उखाड़ के अगर रख दिया जाए तो एकदम सूख से जाएंगे। तो रूटलेस वीड्स के जैसे इनके चेहरे हो रहे। लाइक मतलब कि किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। रूटलेस वीड्स से बच्चों के चेहरे का कंपैरिजन है। तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है, मतलब अलंकार आप जो कह लीजिए, तो सिमिली का यूज़ हुआ। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, जो उनके बाल हैं एकदम सूखे। टॉर्न मतलब ऐसे होता है फटा हुआ, लेकिन यहाँ मतलब एकदम सूखे बाल, जो उनके पैलर मतलब एकदम पीला पड़ा हुआ चेहरा है, उसके चारों तरफ एकदम जैसे उलझे हुए बाल फैले हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है, उसका एकदम सर झुकाए बैठी हुई है। वो एकदम मतलब इतना ज़्यादा उसका सर ही भारी हो रहा है, जैसे दुबली सी एकदम भारी सर लिए वो सर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, एकदम दुबला पतला पेपर के समान दुबला बच्चा है। सीमिंग मतलब प्रतीत हो रहा, दिख रहा है। विथ रैट्स आइज, उसकी आंखें कैसी? एकदम चूहे के जैसी, जैसे भूख के मारे एकदम उसकी आंखें एकदम छोटी हो गई हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर, स्टंटेड मतलब जिसकी ग्रोथ ना हुई हो, जिसका आगे बढ़ ना पाया हो। अनलकी एयर मतलब होता है वारिस, जो बहुत ज़्यादा अनलकी है, ऐसा वारिस। किस चीज़ का वारिस है? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसमें ट्विस्टेड बोन्स किस में हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ किस में हो जाती हैं? गठिया की बीमारी में। तो वो उसका वारिस हुआ। कैसे? रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिजीज़, मतलब जैसे उसके फादर को गठिया थी। नार्ल मतलब यही गठिया की बीमारी। तो वो उसी बीमारी को जैसे लगता है कि उसने अपने ऊपर पूरा ले लिया हो, उसकी बोन्स भी ऐसी ही हो रही हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर बैठा और लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एकदम अंधेरा सा क्लास हो रहा है। डिम मतलब बहुत धीमी रोशनी हो रही है। उसके पीछे की तरफ क्लास में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एकदम अननोटेड मतलब जिसको नोटिस न करा गया, जिस पर ध्यान न दिया गया, एक छोटा यंग बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आइज सपना देख रही हैं। क्या सपना? ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, जैसे जो साधारण बच्चों को जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि पेड़ों पे गिलहरियाँ चढ़ रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, वो भी उसके लिए सपना है। वो ट्री, इसी रूम में ही वो सोच रहा है कि कोई ट्री है और उसमें वो गिलहरी अपना खिलवाड़ कर रही है। तो ये कंडीशन मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन बच्चों की वहाँ पर है। इतनी ज़्यादा कठिनाई से वो लोग पढ़ रहे हैं। और सार क्रीम्स वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। सार क्रीम बॉल्स मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि मलाई को अगर आप कुछ दिन एक बाहर रख दें तो एकदम पीलापन पड़ जाएगा। वो तो वैसे सार मीन्स होता है खट्टा, तो लेकिन वो यहाँ पर क्रीम जो है वॉल्स के लिए कि उसकी दीवारें एकदम पीली सी पड़ गई हैं। ये सार क्रीम वॉल्स समझ लीजिए यहाँ मेटाफर यूज़ करा गया है।
और डोनेशंस मतलब डोनेशंस दे करके वहाँ पर दान वगैरह दिया गया, उससे ही वो दीवारें बनाई गई हैं। शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पे शेक्सपियर का ऐसे सर मतलब जहाँ टंगा हुआ है वहाँ पे उसको दिखाने के लिए कि क्योंकि शेक्सपियर ही अंग्रेज़ी का ब्रिटिश लिटरेचर का सबसे अच्छा राइटर माना गया है। क्लाउडलेस एट डॉन, civilized storm riding all cities। डॉन मतलब होता है जैसे सवेरे का समय जब रात और दिन मिल रहे होते हैं, तो पूरा आसमान कैसा है, एकदम क्लाउडलेस है, एकदम बिल्कुल नीला आसमान है। और सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गुम्बद के समान पूरे शहरों पे छाया हुआ है वो आसमान। बेल्ड फ्लारी टायरलीज वैली, जो वहाँ की टायरलीज वैली है, टायरलीज मतलब वहाँ के पहाड़ है एल्प्स, उसके एक घाटी का नाम टायरलीज। तो वो कैसी है, खूब एकदम महक रही है, फूल खिले हुए हैं वहाँ पे। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर अब वहाँ पे एक मैप टंगा हुआ है, उसमें क्या ये सब सुंदर चीज़ें दिखाई गई हैं, सब अच्छी चीज़ें। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जैसे लग रहा है पूरी दुनिया उसमें समाहित है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है कि ये खिड़कियाँ जो इस कमरे में, जो इस गंदे से कमरे में लगी हुई हैं, वही खिड़कियाँ इनके लिए इनका मैप है, इनका मानचित्र है, ना कि ये जो मैप टंगा हुआ है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनका पूरा फ्यूचर किस चीज़ से पेंट करा गया है, इस मानचित्र में, इस खिड़की के मानचित्र में उनका फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य कैसे पेंट करा गया है, फॉग से, यानी कि धुंध से, कोहरे से। A narrow street sealed in with a lit sky, उनकी सड़क कैसी है, एकदम संकीर्ण सी पतली सी सड़क है जो कि सील एकदम बंद है, किस चीज़ से, लेड स्काई। लेड स्काई मतलब कि लेड एक धातु होती है जो कि एकदम मटमैले से रंग की होती है, और कोहरे के रंग समझ लीजिए। और उनका तो जो वो गंदी सी पतली सड़क है, गली है, वो एकदम कोहरे जैसे आसमान से ढकी हुई है, लेड जैसे धुंध से ढकी हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत दूर है उनकी दुनिया, कहाँ से, नदियों से आकर मिलते हुए जो सागर होता है, केप जो बनाता है वो, और खूबसूरत शब्दों की दुनिया से इनका जीवन बहुत दूर है। Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. निसंदेह, श्योरली मतलब निसंदेह, शेक्सपियर एक बहुत गलत एग्जाम्पल है। विकेट मतलब वैसे तो दुष्ट होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब हुआ कि बहुत गलत एग्जाम्पल है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। शेक्सपियर में मतलब अरुचिकर है, उस शेक्सपियर में उनको कोई रुचि नहीं है, और मैप जो है एकदम गलत एग्जाम्पल है उनके सामने, उदाहरण ही गलत है। उसमें शिप्स भी बनी हुई हैं, सन भी बना हुआ है, बड़ा प्रेम उसमें झलक रहा है फूलों की घाटी के माध्यम से। तो ये किस चीज़ के लिए टेम्प्ट कर रहा है, किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है, लालच किस चीज़ का, टेम्पटेशन किस चीज़ का है, देम टू स्टील, कि वो चोरी करें। चोरी क्यों करें, कि उनके पास भी पैसा हो तो वो भी इस तरह की दुनिया देख सकें। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स, ऐसे जीवन के लिए वो एकदम लालच है जो कि स्लाई मतलब एकदम चुपचाप दबे पाँव कहाँ जाते हैं, अपने एकदम छोटे से जो घर हैं उनके क्रैम्ड हैं, एकदम गंदी घर हैं, उसमें वो जाते हैं, सो जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनका जीवन कहाँ से कहाँ चलता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है, कोहरे से, धुंध से चलता है और अंधकार पे ख़त्म हो जाता है। एंडलेस नाइट बिल्कुल उसी में ख़त्म हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप
These children wear skins. स्लैग मतलब होता है जो मेटल को स्मेल्ट करते हैं, जब उसको पिघलाते हैं तो उससे बचा हुआ जो कचरा होता है वो यहाँ पर एकदम ढेर लगा, हीप मतलब ढेर ढेर लगा करके रखा गया है और उस पर वो लोग रह रहे हैं। और ये चिल्ड्रन किस तरह का जीवन जी रहे हैं कि इनके जो शरीर है उस पे जैसे लगता है कि बोन्स पर, उनकी हड्डियों पर चमड़ा, स्किन चढ़ा दी गई है जिससे कि हड्डियां झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उनके जो चश्मे हैं उसका फ्रेम स्टील का है विद मेंडेड ग्लास, और उसमें जो ग्लास लगा, जो शीशा लगा है वो भी टूट गया है, जिसको जोड़ करके किसी तरह से उसे ठीक ठाक करके लगाया गया है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कांच की बॉटल टूट गई हो, उसको स्टोन पर रख के जोड़ दिया गया है। तो यहाँ भी क्या यूज़ करा गया है? सिमिली। लाइक बॉटल बिट्स मतलब सिमिली अलंकार यूज़ करा गया है। इसको फिगर ऑफ स्पीच आप कह लीजिए। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनको सारा जीवन, ऑल ऑफ देयर टाइम, सारा जीवन क्या है? एकदम स्पेस खाली है और वो एकदम फॉगी स्लम में, मतलब धुंध वाली बस्तियाँ, गंदी बस्तियों में ही उनका जीवन है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, इसलिए उनका जो मैप है, जो ये मानचित्र है उनका, जो गंदी बस्तियों का मानचित्र है, उसको मिटा दो, ब्लॉट कर दो। विद किस तरह से? जो ये गंदी मैप्स विद स्लम्स, जो स्लम्स वाली गंदी बस्तियों का उनका मैप है उसको मिटा दो। कैसे? एकदम विनाश कर दो। डूम मतलब होता है जहाँ पर एकदम प्रलय वाला हो, इतना मिटा दो कि अब वो प्रलय आ जाए, बिल्कुल उसका नामो निशान ना रह जाए इन गंदी बस्तियों का। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. जब तक, unless मतलब जब तक, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर मतलब आने जाने वाले लोग, ये सब इन लोगों को क्या करना है? दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये मैप जो है, ये जो गंदी बस्तियों का मैप है, ये जब तक उनकी खिड़की नहीं, इन लोगों की खिड़की नहीं बन जाएगा, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, और जो ये इस कमरे की जो खिड़कियां हैं, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, वो जब इस तरह से ना बंद कर दी जाए, शट अपॉन, किस तरह से? देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम, जैसे कि जहाँ शव रखे जाते हैं वो उनको नीचे एकदम अंडरग्राउंड करा जाता है, उस तरह से उनके इस जीवन को बंद ना कर दिया जाए जो अभी का इनका खराब जीवन है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इतना तोड़ दिया जाए इस तरह की इनकी गंदी बस्तियों को, इनके खिड़कियों को, कि वो जो है जब तक टाउन में, खुले आसमान में ना पहुंच जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को जब तक खेत ना दिखाए जाए, हर एक खेत ना दिखा जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके जीवन को कहाँ? सुनहरी खेत पर, सुनहरी रेत पर, एकदम नीले समुद्र के, एज्योर मतलब नीला, नीले समुद्र के समान एकदम इस खुले जगह पर वो ना आ जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड, और उनकी जो ज़बानें हैं वो एकदम बड़े आराम से किताबों पर पढ़ सकें, किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ सकें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जो उन किताबों की जो पन्ने हैं, लीव्स मतलब किताबों के पन्ने जो सफ़ेद और हरे हैं, वो जब तक वो टर्न न कर सके, यानी फटाफट पढ़ ना सके। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी भाषा सूर्य की होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाषा हो, खूब एकदम आराम से बोल सके, पढ़ सके, तभी वो अपना इतिहास, अपना सुंदर इतिहास रच पाएंगे।
So now you would have understood that what does the poet wants to communicate. Uh, the central idea of the poem is that poet Stephen Spender has expressed the plight, the sad condition of the children living in the slum area, and he wants that their condition should be removed, their condition should improve, and they should live in a healthy and hygienic condition. And he also wants that the people who are going there, who are the visitors, who are the teachers, who or the governor or the people in the administration should see to their condition, should try to improve. They should not have a show off of anything. Okay, only donations will not improve their condition. Only this show off of Shakespeare's head or showing a map will not improve their condition. Their condition will be improved by honest efforts, and then only they can live the life like other children.